आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल भी अब ये मानने लगे हैं कि लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन 400 से अधिक सीटें जीतने जा रहा है। लेकिन झाबुआ की जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अकेली भारतीय जनता पार्टी को 370 सीटें जिताने का एक मंत्र दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर हम हर बूथ पर भाजपा को मिले सर्वाधिक वोटों से 370 वोट अधिक हासिल कर लेते हैं तो अकेली भाजपा को 370 से अधिक सीटें जीतने से कोई रोक नहीं सकेगा। लोकसभा चुनाव में हर बूथ पर कमल खिलाने तथा 370 वोट प्राप्त करने के संकल्प के साथ पार्टी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में होने जा रहा है। ये बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता के दौरान आपकी पार्टी की आत्मा वैसी की वैसी बनी रहे, इसकी क्या रणनीति है? भारतीय जनता पार्टी की आत्मा हमेशा जैसी है उससे और ताकतवर बनेगी। वैचारिक रूप से और हम प्रतिबद्ध होंगे। यही भारतीय जनता पार्टी है। ये भाजपा ही कर सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी व्यक्तियों पर, परिवारों पर नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी के विचार पर काम करने वाला दल है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में या हमारी राज्यों की सरकारें अपने नीति का निर्माण करती हैं, तब भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार एकात्म मानव दर्शन के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। और जिनके पास विचार होता है तो चाहे कोई दल हो चाहे कोई संस्था हो, वो आगे ही बढ़ती है। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी विराट समुद्र है। इस समुद्र के अंदर जिनको आना चाहते हैं वो आकर के अपने आप को डुबकी लगा करके, अगर उन्हें लगता है कि देश के लिए हम कुछ अच्छा कर सकते हैं स्फूर्ति के साथ, तो ऐसे लोगों का स्वागत है। भाजपा अपने विचार पर प्रतिबद्ध होकर के ही काम करेगी। किसको ब्लॉक करने का? डेमोक्रेसी को। कांग्रेस अगर ये कहे कि डेमोक्रेसी को ब्लॉक करना है तो ये तो कांग्रेस, ये देश का इतिहास कहता है कि डेमोक्रेसी को ब्लॉक ही नहीं, डेमोक्रेसी को क्रश किसी ने किया। लोकतंत्र की गले घोटने का काम किसी ने किया है तो भारत के अंदर कांग्रेस ने किया है। और वो जानते भी है कि कांग्रेस में ऐसे कौन लोग रहे जिन्होंने डिक्टेट के आधार पर इस डेमोक्रेसी को क्रश किया। तो इसलिए आर्थिक दृष्टि से शुचिता लाने के लिए आप सामने आइए ना, सही क्या है और गलत क्या है। देखिए, कोई भी संस्थान, सीबीआई होगा, आईबी होगा, जो भी इस प्रकार की संस्थाएं, वो डेमोक्रेसी में संवैधानिक अधिकारों के साथ उस पर वो काम करती हैं। लेकिन कांग्रेस तो किसी भी चीज को इसी रूप से इसलिए जोड़ती है कि कांग्रेस का अस्तित्व देश के अंदर अब बचा नहीं है, तो वो केवल आरोप प्रत्यारोप करने तक ही सीमित बची है। संजय जी पूछिए। क्या अयोध्या और काशी के बाद मथुरा भी रहने वाला है? अब इसके बारे में तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये सब समाज, भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम करती है तो समाज की आकांक्षाएं और अपेक्षाएं क्या हैं, तो इसके बारे में मैं ये कहूं कि राष्ट्रीय अधिवेशन में ऐसा कुछ होगा तो ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन समाज की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री तो लगातार यूएई के अंदर, अभी मुझे लगता है कि इतना भव्य मंदिर का लोकार्पण करके माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। और भी कई देशों के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दिशा में भारत के आध्यात्म को शक्ति और ताकत देने का काम किया है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में ऐसी कोई चीज, इस पर कोई चर्चा होगी नहीं होगी, तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की उपस्थिति में राम मंदिर का भव्य प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है, इसका जश्न जरूर मुझे लगता है कि मनेगा। और इस पर पूरे राष्ट्रीय अधिवेशन भारतीय जनता पार्टी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे नेतृत्व का धन्यवाद जरूर करें। प्रमुख कोर एजेंडा क्या है अधिवेशन का? कोर एजेंडा, टॉप प्रायोरिटी भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक तंत्र, क्योंकि ये राष्ट्रीय अधिवेशन है। राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली के अंदर आयोजित है, तो संगठन के काम के सुदृढ़ीकरण के साथ प्रत्येक बूथ के मजबूती का अभियान जो माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय अमित शाह जी ने जो पूरे देश के अंदर
जिसको लेकर के हमने काम किया है, उसके आधार पर आगामी आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, भारतीय जनता पार्टी झाबुआ के एक विराट सभा के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि जड़ी बूटी में दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी स्वयं के बल पर 370 सीटें जीतेगी, तो हर बूथ पर 370 वोट भारतीय जनता पार्टी को कैसे अभी तक के मिले हुए बूथ पर सर्वाधिक वोटों से 370 प्लस कैसे करेंगे और 370 सीटें जीत करके कमल का फूल इंडिविजुअली भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन तो 400 के पार लोग भी कह रहे हैं और आज इस पर विपक्ष भी कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को एनडीए तो 400 पार के पार जा रहा है। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना, जो हमने 10% कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब उसे 370 वोट का हमारा टारगेट हर बूथ पर है। तो संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण और आगामी लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत की जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर इस बार के चुनाव में इतिहास बनाए, इस संकल्प के साथ अधिवेशन होगा। अब ये तो कमलनाथ जी से आपको ही पूछना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने सैद्धांतिक तौर पर, अगर किसी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, उनकी नीतियों पर विश्वास करते हुए, हमारे नेतृत्व के ऊपर जिनका विश्वास बनता है, तो ऐसे लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं, ऐसे लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। अब ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि सब स्वतंत्र है, कोई कहीं भी जा सकता है, ये तो खुद कमलनाथ जी ने कहा है। ब्रेकिंग न्यूज चल रही है सर कि वो वीरेंद्र जी पूछिए, माधव जी रुकिए, वीरेंद्र जी पूछिए। अब ये तो जब हो जाएगा तब आप बिल्कुल देखिए। मेरा भी इससे जुड़ा हुआ था कि कितना गंभीर प्रस्ताव कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की तरफ से आपके पास आया है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इस दिशा में फिर मैं यही कहता हूं कि लोगों को अगर लगता है कि हम देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना और पॉलिटिकली क्षेत्र में जाकर के करना, और वो हम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर सकते हैं, तो आज मैं आपको वातावरण बता रहा हूं। हमने अपने दरवाजे इसलिए खोले हैं क्योंकि कांग्रेस में ऐसे लोग जिनको लगता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कांग्रेस करती है, भारत के मन में राम है, भारत के हृदय में राम विराजमान है, उनका अपमान कांग्रेस करती है। तो वो जो लोग हैं जिनके मन के अंदर पीड़ा होती है, तो उन्हें अवसर मिलना चाहिए। और अगर जिनका नाम आप ले रहे हैं उनके मन के हृदय में पीड़ा है, तो मुझे लगता है कि उनका स्वागत है। वीरेंद्र जी, स्वागत है उनका। सरवन जी पूछिए। बिल्कुल स्वागत है उनका। सरवन जी पूछिए, छोटा प्रश्न। मैं माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं, कृपया संबोधन प्रारंभ करें। आज हमारी इस पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार मित्रों का बहुत स्वागत है, लेकिन मैं बड़े ही क्षमा प्रार्थना के साथ, और मैं कॉज भी बता देता हूँ, मैं बेटी का आज सुबह, क्योंकि सोते समय ही उसका एक्सरे वगैरह हो सकता था, मैं उसको लेकर के गया तो डॉक्टर ने काफ़ी समय, तो इसलिए मैंने अनुरोध किया था कि मैं 1-8 घंटे लेट रहूँगा। तो इसलिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थना के साथ आज इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ आज विशेष तौर पर, चूँकि वो आज यहाँ पर मेरे साथ अभी थे, तो इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी भी हमारे साथ हैं, बाकी तो सबको आप जानते ही हैं। विशेष तौर पर ये पत्रकार वार्ता दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन कल 17 और 18 तारीख को आयोजित है, इसको लेकर के मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन 17-18 फरवरी को भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। अधिवेशन में उद्घाटन सत्र में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी देश भर के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को इस राष्ट्रीय अधिवेशन में संबोधित करेंगे, और साथ ही समापन सत्र होगा राष्ट्रीय अधिवेशन का। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन को संबोधित करेंगे। क्या वो प्रेजेंटेशन भी वहाँ आप लोग देंगे राष्ट्रीय अधिवेशन में? इस पर बूथ लेवल पर जो काम लोकसभा की दृष्टि से हुए हैं, और हम अभी जो कर रहे हैं, जैसे अभी हमारा गांव चलो अभियान, गांव चलो अभियान का इतना बड़ा प्रतिशत है कि आज
मैं आपके सामने दो छोटी सी घटनाएं बताना चाहता हूं, मीडिया के मित्र जो मौका मिल गया तो मैं बता देता हूं। मैं अभी राधोगढ़ में गया था, 24 घंटे से ज्यादा रुका, वहां रात को रुका था। एक हमारे सरपंच है, बूथ के अध्यक्ष। मैं सुबह चाय पीने के लिए गया, व्यायाम योग वगैरह करने के बाद चाय चौपाल मतलब चौराहे पर चाय की दुकान पर, छोटे से गांव में चाय पीते हुए जब मैंने वहां के एक व्यक्ति से बात की, जो चाय वाला था, मैंने कहा आप पेमेंट जो है डिजिटली लेंगे? वो तो इतना खुश हो गया, उसने फट से ला के रखा कि ये देखिए मैं तो डिजिटली पेमेंट लेता हूँ। एक छोटे से गांव में प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प, जिस भारत को करप्शन फ्री इंडिया की तरफ ले जाना चाहते हैं, उस पर वो देखते हैं कि एक छोटा सा चाय वाला भी आज डिजिटल पेमेंट ले रहा है। ये नए भारत का निर्माण है। एक छोटी सी घटना और मैं उसी गांव की बताता हूं। मैं संपर्क करते हुए पैम्पलेट लेकर के हम गांव की गली में घूम रहे थे। एक साइकिल पर ये जो बिस्किट गोली पोला वोला बेचने वाले जो गांव के लोग रहते हैं, साइकिल पर वो बेच रहा था। मैंने उसको पैम्पलेट दिया और बात की। मैं आपको सत्य घटना बता रहा हूं। उसको जब मैंने बात करते करते कहा कि मैंने कितना तुमको मिल जाता है, वो कहता है 350-400 रुपए दिन में हम कमा लेते हैं। मैंने कहा एक प्रधानमंत्री जी ने जो स्ट्रीट वेंडर्स प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 10,000 रुपए प्रधानमंत्री जी देते हैं, और 10 जमा करोगे तो 20 देंगे, और 20 जमा करोगे तो 50 देंगे। तो इसमें अगर तुमको लाभ लेना है तो तुम्हारा ये जो काम है वो और अच्छा बढ़ेगा। आप कल्पना करेंगे, वो आदमी मुझे कहता है कि भाई साहब मैं 50,000 ले चुका हूं। ये मैं कोई केवल इसके लिए नहीं कह रहा हूं कि मैं भाजपा का प्रदेश का अध्यक्ष हूं। इस प्रकार के भारत का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर हो रहा है। तो इसलिए इस दिशा में गांव चलो अभियान, गांव-गांव में ये बूथ का ही अभियान है। केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार की योजना। अभी 25 तारीख से 4 तारीख तक हमारा हितग्राहियों से संपर्क अभियान चलेगा। मध्य प्रदेश 3 दिन करेगा, एक कार्यकर्ता जाएगा। प्रधानमंत्री हमारे केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के सारे लोग गांव चलो अभियान में जमीन पर गए। आगामी आने वाली जो हमारी ताकत है भारतीय जनता पार्टी की, देश के अंदर 6 करोड़ हितग्राहियों से 25 लाख कार्यकर्ता संपर्क करेंगे। तो ये बूथ ही हमारा मूल है और यही हमारी ताकत है, और हितग्राही हमारी ताकत है। प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व हमारी ताकत है। आप सभी को स्वागत